सत्संग शेयर। जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था और उस कर्जे को चुकाने में संगत जी हम असमर्थ थे। हम उस कर्जे को बिल्कुल नहीं चुका पा रहे थे। आज में मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊँ, क्योंकि बच्चों की फीस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमने सोचा था सब कुछ मेरा संगत जी बुटीक, मैंने ये सोचा था कि कुछ मैं करूँगी, कुछ अंकल करेंगे तो शायद ये कर्जा उतर जाएगा, बट नहीं, कर्जा नहीं उतार पा रहे थे संगत जी। जबकि मैंने जितना भी मेरा पास गोल्ड था वो भी मैंने बेच दिया था, लेकिन संगत जी मकान साथ आ गया, लेकिन कर्जा संगत जी मैं मेरे हस्बैंड हमेशा टेंशन रहते थे, परेशान रहते थे और बच्चों की भी इच्छा हम, और संगत जी इतनी सारी इच्छाएं मार रखी थी, लेकिन बच्चों की इच्छाएं छोटी छोटी मारने में बड़ा दुख होता था हमें। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज से हम जब जुड़ते हैं ना, तो शायद वो हमारे कष्ट काटने के लिए हमें अपने से जोड़ते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था। और संगत जी हम कर्जा हो चुका कि हमारे कपड़े तक बिक चुके थे, हम इतने बुरी वाले फंस चुके थे। और संगत जी जिससे हमने कर्जा लिया था वो प्रेशराइज दे रहा था हमें कि आप जो है अगर कर्जा टाइम पे नहीं उतारोगे तो फिर ब्याज पे ब्याज आपकी लगना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे सबसे ज्यादा करीब है कि में संगत जी कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। कंडीशन संगत जी मेरे खड़ा नहीं, हमें हेल्प नहीं, एक जगह से कर्जा लेके दूसरी जगह भरना समझ आ नहीं रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स में थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। और संगत जी बच्चों की फीस भी ये तो मिली, स्कूल वाले बार बार हमें इस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि टाइम से फीस नहीं हो गई तो
बात नहीं, आप 200 के भी पैसे इसका भी वो हो जाएगा, लेकिन गुरुजी से ना आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ठीक है संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो वो कहते कि तुम्हारा मन है तो चले जाओ। तो शिवरात्रि वाले दिन संगत जी मैं और बहुत सारी संगत थी बस में, पहली बार गुरुजी के पास गए। 1 साल हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। और वहाँ जाके संगत मैंने भव्य दरबार देखा, बहुत सारी संगत थी, बहुत सुंदर दरबार था। और जैसे ही संगत जी हमें वहाँ पे बिठाया जाता है ना पंडाल के नीचे, क्योंकि बहुत संगत थी, बहुत रश था और लाइन बाई संगत जी संगतों को दर्शन करने का मौका मिल रहा था, तो हम वहीं बैठे हुए थे। और मेरे आंसू संगत जी बार-बार निकल रहे थे। मन में सिर्फ एक ही यही सवाल आ रहे थे कि मुझ पे उस समय क्या बीत रही, क्या नहीं। और जैसे-जैसे संगत जी अंदर जाते जा रहे थे, वैसे-वैसे मेरे आँसू बहते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं जगह संगत जी बहुत सुकून मुझे मिल रहा था और ऐसा लग रहा था उस टाइम जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। वहाँ पे संगत जी हमें लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, हमने वो किया, बेर का प्रसाद मिला, हमने वो भी खाया। उसके बाद संगत जी हम बाहर की साइड आए। वो आंटी मुझे बहुत पहले मानती थी क्योंकि मैं राधा स्वामी जी को पता नहीं क्या हुआ, शायद गुरुजी ने मुझे अपनी ओर खींचा, अपने से जोड़ा, तो इसीलिए संगत जी शायद शिवरात्रि वाले दिन बुलाया। और उसके बाद संगत जी हम लोग ने लंगर की व्यवस्था करी, हम वहाँ पे गले के अंदर ही गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला। उस दिन से संगत जी मेरा बुटीक चला नहीं, दौड़ा। इतना काम संगत जी मेरे पास, इतना काम मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी सुबह हम लोग 6 बजे बुटीक खोलते थे, मतलब संगत और डिजाइनर संगत जी चीज जी बहुत ईज़िली उतरवा रहे हैं। तो ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है और इस 1 साल में गुरुजी ने बहुत लाइफ में चमत्कार किए हैं। बच्चों की फीसें गईं, हस्बैंड को संगत जी प्रमोशन मिला।
मेरा बुटीक चला। और संगत जी हम लोग अभी घर में शिफ्ट हो गए हैं दीपावली वाले दिन 24 मतलब 2024 में। और देखिए 2025 चल रहा है, 2025 में भी गुरुजी ने हम पे बहुत अपनी कृपा बनाई हुई है, ब्लेसिंग्स दी हुई है। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से जुड़े हैं, कल मेरे हस्बैंड की सेवा है महाशिवरात्रि वाले दिन। और संगत जी देखिए सेवा भी गुरुजी ने बख्शी, और मतलब बहुत सारी कुछ चीज़ें ब्लेस कर दी जिसकी कल्पना नहीं की थी ना, वो भी गुरुजी ने संगत जी वो ब्लेस किया। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि नए घर में शिफ्ट हों कि नहीं हों, क्योंकि कहीं बेचना ना पड़ जाए, बट महाराज की ऐसी कृपा रही कि शायद वो गुरुजी ने ही घर ब्लेस किया था, और हम दीपावली वाले दिन संगत जी उसमें शिफ्ट हुए। और अब तो बहुत